जो गलत काम करेंगे तो उनके ऊपर बाबा योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बाबा योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, यही अच्छा है और आगे हो ऐसा ही एक्शन लेते रहेंगे बाबा जी। समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये एक कल्चर बन गया है कि अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो वो कहीं नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई घटना के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने जिस प्रकार से त्वरित कार्यवाही की है, इसकी चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई, उपद्रवी हो या अन्य व्यक्ति हो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसको लेकर सख्त रुख अपनाया और बुलडोजर एक्शन की भी कार्यवाही की है। इसको लेकर हम आए हैं जालौन के उरई में, जहां लोगों से जानेंगे कि बरेली की घटना में सरकार ने जिस प्रकार का एक्शन लिया वो कहां तक सही है और ऐसे लोगों पर क्या सरकार ये कार्यवाही करती है तो वो कितनी सार्थक साबित हो रही है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए। इसी को लिए हम आए हैं जालौन के उरई में। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रदेश की योगी सरकार है तो गुंडे माफियाओं पर किस प्रकार से वह लगाम लगा रही है और किस प्रकार से अपराधों पर अंकुश लगा रही है। ये खड़े हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से बरेली में योगी जी की जो कार्यवाही है उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसी कार्यवाही रही? हमारे माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, पहले दिन से ही उन्होंने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में मैं कानून का राज स्थापित करूंगा। तो उसको देखते हुए बरेली में उपद्रवियों ने जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी या अन्य कार्रवाई की, उसको देखते हुए पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की। और योगी जी ने कहा है कि जो इस तरह के दंगे फसाद या अन्य कार्य में लिप्त होंगे तो उनको उत्तर प्रदेश की जेलों में जगह रहेगी, और अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उसके बाद भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। अभी हाल में हमारे उरई में भी एक ऐसा मामला आया था जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई करवाकर एवं एनएसए की कार्रवाई कर उनको ये सीख दी है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहना है, और अगर यहाँ गुंडाई बवाल या अगजनी या कुछ इस टाइप के काम करोगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं रहोगे, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओगे या फिर और कहीं चले जाओगे। ऐसा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये एक कल्चर बन गया है कि अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो वो कहीं नहीं जाते हैं, ना किसी से मिलने जाते हैं, ना कोई बयानबाजी करते हैं। लेकिन अगर उनकी पार्टी के कुछ तथाकथित वोटों पर हमला होता है, चाहे वो प्रशासन को कुछ भी करें, लेकिन उनका दर्द छलक पड़ता है और वो मिलने चले जाते हैं। उन्हें मिलने की क्या ज़रूरत है? अगर वो मिलने जाएंगे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। इसलिए सरकार ने उन पर रोक लगा रखी है और ये अच्छा कदम है सरकार का। अच्छा, और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रही है, आप क्या कहेंगे, कैसे सरकार काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है काम। सरकार से मैं बहुत खुश हूँ कि गुंडा माफिया अखिलेश की सरकार में चलते थे और बड़े-आम बहू बेटी के ऊपर बलात्कार शूट करते थे, तो ये सब बंद हो गया। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि गुंडे माफियाओं को सजा के नियुक्त किया गया। अच्छा, गुंडे माफियाओं को सजा मिल रही है, ऐसा इनका कहना है। ये भी खड़े हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे जिस प्रकार से बरेली में एक्शन लिया सरकार ने, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि बुलडोजर चलवाया जाएगा जो जिन्होंने उपद्रव किया है। बुलडोजर। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो सरकार कानून व्यवस्था के लिए काम कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बढ़िया काम कर रही है भाजपा सरकार गुंडे माफियाओं के लिए। बुलडोजर चल रहा है बाबा जी की सरकार में। अच्छा, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। एक और ये खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी राज है और जिस प्रकार से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अभी हाल ही में बरेली में भी हुई, आपको खुद पता है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर कि सरकार कैसा काम कर रही है? बरेली नहीं, पूरे प्रदेश व देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से देखा हर जगह जहाँ पे अपराध होता है तो अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता। तो प्रदेश में जब से भी पहले था कि हमारे युवा साथी या हमारी बेटियां बहनें पढ़ने लिखने कहीं बाहर जाती थीं घर से निकल करके, तो हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। लगता था, परिवार वालों को लगता था ऐसा ना हो हमारे बेटिया या बेटा के साथ कोई अनहोनी हो जाए, और ऐसा होता भी रहता था।
लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में व देश में सरकार आई है, जब से सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज आप रात में 12 बजे भी अगर कहीं जाते हैं काम के लिए या किसी बाहर अन्य जगहों पे, तो ऐसी कहीं कोई घटना ऐसी घटित नहीं होती। अगर अकस्मात कोई अगर ऐसा उपद्रवी कोई कार्य करता है तो उसके लिए हमारी सरकार कड़ी से कड़ी सजा भी देती है और अपराधियों को या तो जेल में जगह मिलती है या तो फिर उनसे कह दिया जाता है आप हम लोग के लिए चले जाएं, और हमारी सरकार ये सब कर रही है। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है, इनका कहना है। ये भी खड़े हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से सरकार त्वरित कार्यवाही करती है कानून व्यवस्था को लेकर, कैसी हुई है यूपी में कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था एकदम नंबर 1 पे चल रही है इस समय। कानून व्यवस्था देश में और प्रदेश में इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी महाराज हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही एक्शन लेते रहेंगे, ऐसा कहना है। वहाँ देख रहा हूँ कुछ लोग बैठे हैं, काफ़ी देर से वो देख रहे थे, तो उन लोगों से भी चल के बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो प्रदेश सरकार है काम कर रही है। आम लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, छाया में, धूप का माहौल है और छाया में बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। आप यहाँ बैठे हैं काफ़ी देर से, हम लोग देख रहे थे, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सरकार है जो काम कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी जगह काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। हम देखते हैं कई वैकेंसियां सब हर जगह हमने सब देखा है, इंटरनेट से भी जुड़े रहते हैं हम। हमने देखा है जो जैसे कि अभी बरेली में जो दंगा फसाद हुआ उस पर भी कड़ा एक्शन लिया सरकार ने, और अपने उरई में भी जैसे भी दंगा हुआ था मुसलमान ने जो किया था उनके ऊपर में भी सरकार ने एक्शन अच्छा लिया। अच्छा, एक सरकार जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करती है, इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसी आपको लगती है ये कार्रवाई? ये कार्रवाई तो बढ़िया है। अब जैसे कोई गुंडे माफिया हैं, बहुत तरह के लोग, तमाम लोग हैं जो गलत काम करेंगे तो उनके ऊपर बाबा योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल कहना है कि जो गलत काम करेंगे उसके पर बुलडोजर चलेगा। और लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये सज्जन बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौहान। जितेंद्र जी, यूपी में जिस प्रकार से योगी सरकार काम कर रही है तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा काम कर रही है? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी 1% नहीं हो रही है शहर में कहीं भी। मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैं रात को 12 बजे भी चला जाता हूँ, मुझे 2 बजे जाना, 2 भी बजे चला जाता हूँ। पहले कहीं चौराहे पर रोक लेते थे, डर लगता था कि कोई मुझे लूट ले, मेरी चैन खींच ले या मेरी बाइक छुड़ा ले। इससे भी अब परेशान नहीं होना पड़ता है। अब रात को 12 भी जाएंगे और जो घटनाएं घटती हैं, जिस पर घटनाएं घटती है उसकी तत्काल कार्रवाई होती है। और जितने जो माफिया हैं, बालू माफिया हैं, गुंडा माफिया हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो थे, जो 17 के पहले थे, वो अब नहीं रहे हैं। जो माफिया है, गुंडा माफिया है या जो जितना बड़ा माफिया है वो अब जेल में है, नहीं तो फिर उसने यूपी छोड़ दी है। अच्छा, बरेली की घटना सुनी होगी और सरकार ने जिस प्रकार से बरेली में काम किया लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई रही सरकार की? ये बरेली का बहुत अच्छा रहा है और बरेली जैसे कई शहरों में अब कार्रवाई बाकी है, वो कार्रवाई सरकार करेगी और करना भी चाहिए सरकार को, तभी आम जनमानस खुश रहेंगे। अच्छा, देखा होगा अखिलेश सरकार जो है लगातार, अखिलेश जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के, लगातार कहते हैं कि सताया जा रहा है और हावी है, जबरदस्ती जबरिया कार्रवाई करते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या ये कथनी सही है अखिलेश यादव? ये 1% सही नहीं है। क्या कार्रवाई गलत की जा रही है? जो माफिया है उसको कार्रवाई की जा रही, जो आम जनता जीता है, जैसी अच्छी तरह जी रहा है तो वो उसको ऊपर नहीं कार्रवाई है। जो गुंडा है, माफिया है, आतंकवादी है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आम जनता पे कार्रवाई होगी क्या? ये मुख्यमंत्री की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये इसमें गलत नहीं होगा। जितना होगा सही होगा और सही करते हैं महाराज, और ऐसी महाराज की 27 में भी सरकार बनेगी और आगे भी चल के महाराज ही रहेंगे। बिल्कुल कहना है कि जो सच है उसका साथ दिया जा रहा है, कार्रवाई करते हैं। एक लोग और बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? उमेश तिवारी जी। अच्छा, उमेश जी, ये बताइए कि बरेली में जो कार्रवाई की है सरकार ने, आपको कैसा लगता है कि क्या ये कार्रवाई कितनी जायज़ है और कितना अच्छा काम किया है, या क्या कैसा कंपैरिजन करेंगे? देखो, मेरे हिसाब से अपराधियों को नियंत्रण रखने के लिए ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ आप अगर ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तो अपराधी भयभीत नहीं होंगे आपसे,
क्योंकि जिस तरह से बरेली में हुआ है उसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले जो अपने यहाँ उरई में भी ये घटना हुई थी। क्योंकि जब अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है तो अपराधियों के जो साथ वाले लोग होते हैं, जो उनको शरण देने वाले लोग होते हैं, वो सबसे पहले किनारा करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर अभी उनके घर पे चला है, आगे हमारे भी घर पे चल जाए। इसलिए वो सोचते हैं कि अपराधियों को, पहली बात तो अपराधियों की जगह जेल में है या वो अपराध करना बंद कर दें। अगर उन्हें यूपी में रहना है तो शांति से रहें ना, उन्हें मना कौन करता है कि वो यूपी में ना रहें। देखो मेरे हिसाब से अगर कोई अच्छा काम हो तो आप जा सकते हैं। मतलब कहीं अगर 51 बेटियों की शादी है तो वहाँ अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ चले जाएँ, वहाँ भी तो जाना चाहिए। अब किसी दंगाई के यहाँ, मतलब किसी विशेष जाति समुदाय के ऊपर अगर आप जाएँ तो वहाँ तो माहौल ख़राब होगा ना, आप और लोगों को बलगलाएँगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, हम आपके साथ हैं, तो वो और लोग भड़केंगे। तो ऐसे में तो माहौल ख़राब होगा ना, तो माहौल आप सौहार्द को आप बनाइए, आप सौहार्द बिगाड़ क्यों रहे हैं? बिल्कुल, कहना है कि माहौल को बनाइए, आपसी सौहार्द खत्म मत कीजिए, जैसा कि इनका कहना है। वहीं बता दूं कि जैसा कि जालौन की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में योगी राज कायम है और अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, यदि अपराध करता है तो उसकी जगह जेल में होगी या वो यूपी छोड़कर चले जाएं, ऐसा कि जालौन की उरई की जनता ने कहा है। जालौन से यूपी डेट के लिए नितिन कुमार।